वो सुबह कुछ अलग थी जब काम वाली भाभी ने कहा, आज सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आर्यन और जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई फिल्म सीन नहीं बल्कि मेरी अपनी ज़िंदगी का वो सच्चा किस्सा है जिसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। उस दिन की सुबह आम नहीं थी। मैं अभी अभी नहाकर निकला ही था, बाल गीले थे और टॉवल से पोंछ रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने थी काम वाली भाभी रेखा। रेखा भाभी, नाम जितना सिंपल अंदाज उतना ही कातिल। करीब 31 साल की होगी, गोरा रंग, हल्की नीली साड़ी और उस पर साड़ी के झांकती उसकी पतली कमर, ऊपर से गले में ढीली चुन्नी जिसे हर झलक कुछ कहती हुई लगती थी। उस दिन उसके बाल खुले थे, शायद पहली बार देखा था उसे ऐसे। मैंने थोड़ा मजाक करते हुए कहा, भाभी आज तो लग रहा है जैसे सीधा किसी सीरियल से निकल के आई हूँ। वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, आज तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ। उसकी ये बात सीधा दिल में लगी। एक सेकंड के लिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। वो अंदर आई, झाड़ू पोछा निकालने लगी, लेकिन आज उसकी चाल में कुछ खास नमी थी। बार बार बालों को कान के पीछे करना, हल्की सी मुस्कान और मेरे सामने से इस तरह गुजरना कि जैसे वो चाहती हो मैं उसे देखूं, महसूस करूं। मैंने कहा, भाभी आज काम छोड़ दो, थोड़ा बैठो ना, अकेले में चाय पीने का मजा कुछ और होता है। वो एक पल रुकी, मेरी तरफ देखा और बोली, अकेले में अगर साथ अच्छा हो तो हर चीज का मजा बढ़ जाता है। हम दोनों डाइनिंग चेयर पर आमने सामने बैठ गए। मैंने चाय बनाई और उसने हल्के से अपनी उंगलियां मेरे हाथ से छुआ दी जब मैंने कप दिया। उसका छूना बहुत नॉर्मल था, लेकिन उस स्पर्श में जो गर्मी थी वो सीधा मेरी सांसों में उतर रही थी। मैंने धीरे से कहा, भाभी एक बात कहूँ, जब आप पास होती हो ना तो लगता है जैसे वक्त भी थम जाए। वो थोड़ी करीब आई और बोली, तो फिर थम जाने दो ना, मैं कहीं नहीं जा रही। उसकी आंखों में उस पल एक अलग ही चमक थी। मेरी धड़कनों की रफ्तार अब काबू में नहीं थी। मैंने उनके गालों की ओर देखा। वो हल्की सी मुस्कान और धीरे से बोली, आज पहली बार लगा कि कोई मुझे इस नजर से देख रहा है जो सिर्फ देखने से नहीं महसूस करने से जुड़ी है। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। हम दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे, बस एक दूसरे की गर्माहट महसूस करते हुए। वो बोली, आर्यन, जिंदगी में कोई ऐसा हो जो सिर्फ आंखों से सब समझ जाए, ऐसा बहुत कम होता है। मैंने धीरे से कहा, और जब ऐसा कोई मिल जाए तो उसे जाने नहीं देना चाहिए। हम दोनों बहुत करीब आ गए थे, लेकिन कोई लाइन पार नहीं की। सिर्फ वो पल, वो नजदीकी, वो एहसास, जैसे पूरा कमरा भी साक्षी बन गया हो उस केमिस्ट्री का। तभी उसके फोन की घंटी बजी। वो उठी और बोली, मुझे अब चलना चाहिए, लेकिन आज जो था वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं इंतजार करूंगा उस पल का जब फिर यूं तुम्हारा साथ मिलेगा। वो दरवाजे से जाते जाते पीछे पलटी और एक बार फिर वही आंखों वाली मुस्कान दी। कल हो सकता है फिर अकेली आ जाऊं अगर तुम चाहो तो।